हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये हमारा चैप्टर 1 का 4th लेक्चर है। कुछ आगे का देख ले तो 3rd लेक्चर में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था। 2 मेथड थी, फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। मैंने दोनों आपको करवाई थी, पर एक बार हम रिपीट कर लेते हैं क्योंकि इसके रिगार्डिंग हम जो अब देखने वाले हैं वो इसके रिगार्डिंग है। फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट्स में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता था, कैपिटल अकाउंट। उसमें कैसे बनाया जाता था, डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ओके, सो डेबिट एंड क्रेडिट साइड यहाँ पे दिया हुआ है आपको। डेबिट साइड क्या लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखते थे। उसके अलावा कोई एडिशनल कैपिटल होती है, कोई पार्टनर्स लाता है तो वो क्रेडिट किया जाता है। और नेक्स्ट में पार्टनर्स को जो कुछ भी मिलता है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट लिखा जाता है। क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनेशन, प्रॉफिट एक्सेट्रा, राइट। और पार्टनर्स के पास से जो चार्ज किया जाता है वो सब हम क्या करते हैं, डेबिट, जैसे कि ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस। ओके, ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमने आगे के लेक्चर में इसको फिनिश किया था। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो उसमें 2 अकाउंट्स बनाए जाते थे, एक था कैपिटल अकाउंट, सेकंड था करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल लिखी जाती थी और एडिशनल कैपिटल, और बाकी की सारी चीज़ें करंट अकाउंट में लिखी जाती थी। देखते हैं करंट अकाउंट में क्या था। तो सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस, क्रेडिट हो तो क्रेडिट, डेबिट हो तो डेबिट। बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हमने कैपिटल अकाउंट में, यानी कि फ्लक्चुएशन में कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट किया था वो सारा क्रेडिट, और डेबिट किया था वो सारा डेबिट। क्या क्या था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, बोनस, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनेशन, प्रॉफिट। एक चीज़ और ऐड होगी यहाँ पे, करंट अकाउंट बनाया है, उसका बैलेंस भी दिया है तो उसका भी इंटरेस्ट काउंट किया जाएगा। अगर बैलेंस क्रेडिट है तो इंटरेस्ट क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, अगर बैलेंस डेबिट है तो इंटरेस्ट डेबिट साइड लिखा जाएगा। डेबिट साइड वही ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड लॉस। क्लियर। ये कैपिटल अकाउंट्स किसके हिसाब से बनाया जाता है, तो ये पार्टनर्स के हिसाब से बनाया जाता है। ये पार्टनर्स के अकाउंट्स बोले जाते हैं। तो पार्टनर्स को जो मिलता है वो क्रेडिट करते हैं, पार्टनर्स को जो चार्ज करना पड़ता है उसको डेबिट करते हैं, ये याद रखना। ओके, इसके बाद हम देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो पहला तो ये प्रॉब्लम रहेगा आपको कि सर ये क्या है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब तक हमने P&L अकाउंट्स देखा था। देखो 11th में आप पढ़े थे, तो 11th में आपने 3 अकाउंट्स किए थे फाइनल अकाउंट्स में। पहला था ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड P&L अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट। क्योंकि आपने सोलो प्रोप्राइटर देखा था इसलिए ये 3 अकाउंट थे। अब यहाँ पे 12th में हम पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट देखेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, तो पहले ट्रेडिंग आएगा, फिर P&L आएगा, उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा, फिर कैपिटल अकाउंट आएगा और लास्ट में आएगा बैलेंस शीट। ओके, तो इसके लिए हमको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जानना पड़ेगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ P&L अकाउंट्स। हमको ये जानना पड़ेगा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। ओके, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ वन टाइप पार्ट ऑफ P&L अकाउंट्स। P&L अकाउंट्स का ही एक भाग है ये। देखो कैसे, अगर इसको हम नहीं बनाते हैं तो इसकी सारी की सारी डिटेल P&L अकाउंट्स में भी डाल सकते हैं, डोंट वरी। पर सर ये क्यों बनाया जाता है, तो सुन लो।
अब तक हमने सोलो प्रोप्राइटर देखा था, उसमें जो भी प्रॉफिट होता था वो डायरेक्टली ओनर को मिल जाता था। यहाँ पे पार्टनरशिप के अकाउंट्स देख रहे हैं, यानी कि जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के बीच में शेयर किया जाता है। तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयर करने के लिए जो अकाउंट्स बनाया जाता है उसको बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस अकाउंट में ओनली फॉर पार्टनर्स की ही डिटेल आएगी। ओके, देखते हैं कैसे। तो इसके क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एट द क्रेडिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम द प्रॉफिट, ये बाद में देखते हैं, पहले ये नीचे वाला आप टेबल देख लो तो पता चलेगा ये अकाउंट कैसे बनाया जाता है। इसमें डेबिट साइड क्रेडिट साइड होता है, पर्टिकुलर अमाउंट होता है। अगर P&L अकाउंट्स में से आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड लिखा जाता है, लॉस होता है तो डेबिट साइड। P&L अकाउंट के प्रॉफिट को बोलते हैं नेट प्रॉफिट और लॉस को बोलते हैं नेट लॉस। इट्स अ नेट लॉस, नॉट अ गेट लॉस। काफ़ी लोग यही बोलते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट साइड क्या लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। ये कैसे सर, ये क्रेडिट साइड क्यों आया, तो बता देता हूँ कि मैंने आपको पहले ही बोला कि हम जो कैपिटल अकाउंट बनाते थे वो पार्टनर्स के रिगार्डिंग था, और ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये बिजनेस का है। अगर बिजनेस को इनकम होती है तो वो इनकम हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, जैसे कि ड्राइंग पे हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो बिजनेस को मिलेगा, यानी कि क्रेडिट साइड लिखा, राइट। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उसको इंटरेस्ट चार्ज करेगा बिजनेस, तो उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि इनकम हुई, इसीलिए क्रेडिट साइड लिखा। अब बिजनेस के लिए जो एक्सपेंस होगा वो बिजनेस डेबिट साइड लिखेगी। तो देखो यहाँ पे डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स के कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट, बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ता है, यानी कि एक्सपेंस हुआ डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है उसका इंटरेस्ट बिजनेस को देना पड़ेगा, डेबिट साइड। सैलरी, अगर बिजनेस पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनेशन ऐसा कुछ देता है तो वो भी कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड। इन शॉर्ट आपको मैंने बोला था कि आप कैपिटल अकाउंट याद कर लो, उसके बाद वाला इजी रह जाएगा। इन शॉर्ट आप इतना याद रख लो कि कैपिटल अकाउंट में से कैपिटल एंड ड्राइंग, इसके अलावा जो भी एंट्री होती है उसकी डबल एंट्री होती है। कैसे होती है, तो जो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट है वो एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखा जाएगा, और जो कैपिटल अकाउंट में डेबिट है वो सारा का सारा एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट किया जाएगा, सिर्फ कैपिटल और ड्राइंग को छोड़ के, सिर्फ कैपिटल एंड ड्राइंग को छोड़ के, याद रखना। फिर इसका टोटल किया जाता है, टोटल करने के बाद अगर डेबिट साइड डिफरेंस आता है तो उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, और वो पार्टनर्स के बीच में शेयर किया जाता है। अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस आता है तो उसको बोलते हैं डिविजिबल लॉस, वो भी पार्टनर्स के बीच में शेयर किया जाता है। ओके, अब कुछ ये चैप्टर के रिगार्डिंग हम कुछ इम्पोर्टेंट्स बात कर लें। तो मैंने आपको जो ये टेबल याद करवाए वो टेबल बड़े सम के लिए है, यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 12, 13, 14, 15 एंड 16 के लिए इसको हम यूज़ करेंगे। और हम सम भी पहले बड़े वाले सम ही स्टार्ट करते हैं, तो हम सम ही स्टार्ट करेंगे बड़े वाले, और उसके बाद छोटे वाले सम करेंगे। 1 to 11 इलस्ट्रेशन है। ओके, ये चैप्टर छोटे बड़े दो सम में डिवाइड किया हुआ है, बट बोर्ड की एग्ज़ाम में ओनली फॉर छोटे सम ही आते हैं, बड़े सम नहीं आते हैं। तो सर हम बड़े सम क्यों करें यार, सर जाने दो ना यार, इतना बर्डन क्यों दे रहे हो, सही ना। बट इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स है वो, एंड सेकंड है कैपिटल अकाउंट्स, ये सारा का सारा
सेकंड चैप्टर्स फाइनल अकाउंट्स में दोनों के दोनों अकाउंट्स बनाने को आते हैं। ओके, तो उसमें दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम चैप्टर 1 में इसको हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा पता चल जाए तो आपको फाइनल अकाउंट्स में प्रॉब्लम्स कम होगी, आप इजीली उसको कर सकोगे। इसीलिए हम बड़े सम करते हैं, वरना इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने बैठते हो, बोर्ड की एग्ज़ाम की, तो इसमें बड़े सम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली फॉर शॉर्ट सम ही करने, छोटे सम ही आते हैं। ओके, बट ये तो आपका स्टार्टिंग है, इसलिए हमको सब कुछ करना है। इसीलिए एक बार कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप बोर्ड का प्रिपरेशन करने बैठोगे तब इसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, तब तो आपको पता चल ही जाएगा कैसे करते हैं वो, क्योंकि अब फाइनल अकाउंट्स को आपको अच्छी तरीके से आता होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सम के साथ। सम स्टार्ट करेंगे। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।